तो दोस्तों, तिब्बत की आजादी की शुरुआत हो चुकी है। भारत पहुंचकर अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल के ऐलान से पागल हुआ चीन। तिब्बत पर चीन ने जो नया बयान दिया है, उसे सुनकर पूरी दुनिया हैरान है। गलवान घाटी में हिंसा करके और अरुणाचल का नाम बदलकर चीन ने बहुत बड़ी गलती कर दी है और अब इसका बदला लेने के लिए भारत और अमेरिका हाथ मिला चुके हैं। तिब्बत को आजाद करने के लिए खुद अमेरिका की दुर्गा नैन्सी पेलोसी भारत आ चुकी है। भारत पहुंचते ही उनका जबरदस्त तरीके से ढोल नगाड़े के साथ स्वागत किया गया, जिसे देखकर चीन घबराया हुआ है। उनका ये दौरा पूरे दुनिया भर की मीडिया में छाया हुआ है। सब कुछ जानेंगे विस्तार से। 70 सालों बाद तिब्बत पर बेहद दिलचस्प माहौल बन रहा है। अमेरिकी संसद की पूर्व स्पीकर नैन्सी पेलोसी 2 दिन के लिए हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा हवाई अड्डे पर पहुंची है, जहां से वो तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा से मिलने के लिए धर्मशाला पहुंच गई हैं। इस मुलाकात पर अमेरिका से लेकर भारत समेत दुनिया भर की सरकारों की भी नजरें हैं। अगर भारत और अमेरिका मिलकर तिब्बत को आजाद कर देते हैं, तो फिर ताइवान और बाकी देशों में भी एक उम्मीद की किरण जगेगी, जिनकी जमीन चीन हड़प कर बैठ गया है। इस बीच नैन्सी पेलोसी और दलाई लामा की मुलाकात को लेकर चीन बुरी तरह से भड़क उठा है। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वो अमेरिकी सांसदों और 14वें दलाई लामा के बीच मुलाकात को लेकर चिंतित है। चीन ने अमेरिका से कहा कि वो दलाई लामा के चीन विरोधी व्यवहार को समझे और तिब्बत को लेकर अपनी प्रतिबद्धताओं का पालन करे। चीन ने अमेरिका से ये भी कहा कि वो दलाई लामा के साथ किसी भी तरह का संपर्क करने से बचे और बाहरी दुनिया को गलत संदेश देने से परहेज करे। यहाँ सीधे तौर पर चीन अमेरिका और भारत को धमकी दे रहा है। चीन चाहता है कि भारत और अमेरिका तिब्बत की आजादी में आवाज ना उठाएं, लेकिन भारत के कदमों से ये साफ हो गया है कि हम न केवल तिब्बत के नाम बदलेंगे, बल्कि तिब्बत को आजाद कराकर अपना अक्साई चीन भी वापस लेंगे। बौखलाहट में चीन भारत और अमेरिका के खिलाफ जुबानी हमले तेज कर दिया है। चीन का ये बयान ऐसे समय पर आया है जब नैन्सी पेलोसी समेत 6 सदस्यीय अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल भारत आया है और दलाई लामा से मिलने जा रहा है। नैन्सी पेलोसी ने हिमाचल प्रदेश पहुंचने के बाद कहा, मैं यहां आकर रोमांचक महसूस कर रही हूं, लेकिन इनका ये बयान चीन को मनहूस बना दिया है। ये वही नैन्सी पेलोसी है जिनके संसद के स्पीकर रहने के दौरान ताइवान जाने पर चीन भयंकर गुस्सा हो गया था और ताइवान को घेर लिया था। लेकिन अमेरिका की इस शेरनी ने ठान लिया है कि तिब्बत और ताइवान को संपूर्ण आजादी दिलाकर ही दम लेंगे। अगर तिब्बत आजाद हो जाता है तो ये भारत की सुरक्षा की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण कदम होगा। मैं आपको बता दूं कि नैन्सी पेलोसी अकेले भारत नहीं आई हैं, बल्कि उनके साथ बेहद ताकतवर हाई प्रोफाइल लोग भी भारत आए हुए हैं। नैन्सी पेलोसी के साथ विदेश मामलों की समिति के अध्यक्ष माइकल मैककॉल, संसद की विदेश मामलों की समिति के वरिष्ठ सदस्य ग्रेगली डब्ल्यू मीक्स भी मौजूद हैं। नैन्सी पेलोसी का ये दौरा ऐसे समय पर हो रहा है जब दलाई लामा अमेरिका के दौरे पर जाने वाले हैं। वहां उनके घुटने का इलाज होना है। ये अभी स्पष्ट नहीं है कि वो अमेरिका में बाइडेन सरकार के किसी अधिकारी से मिलेंगे या नहीं। सबसे बड़ी बात यह है कि ये अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल भारत के नेताओं से भी मुलाकात करेगा और तिब्बत की आजादी का रोड मैप तैयार होगा। अगर अमेरिका ने तिब्बत की आजादी के लिए लड़ाई शुरू कर दी है, तो फिर ये काम होकर ही रहेगा। भारत पहुंचने वाले अमेरिकी सांसद मैककॉल ने पिछले दिनों कहा था कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और अमेरिका का एक महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार भी है। उन्होंने कहा, मैं सरकारी अधिकारियों और अमेरिकी व्यापार समुदाय के साथ बैठक करने के लिए उत्सुक हूं, ताकि ये जान सकूं कि हम भारत के साथ अपने संबंधों को कैसे मजबूत बना सकते हैं। मैककॉल ने कहा, मैं दलाई लामा से मिलने का अवसर पाकर सम्मानित महसूस कर रहा हूं। तिब्बती लोग लोकतंत्र प्रेमी लोग हैं जो अपने धर्म का स्वतंत्र रूप से पालन करना चाहते हैं। इस यात्रा से अमेरिकी कांग्रेस में तिब्बत के भविष्य के बारे में अपनी राय रखने के लिए मदद मिलेगी। अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल की दलाई लामा से मुलाकात ऐसे समय में होने जा रही है जब अमेरिकी सेनेट ने हाल ही में तिब्बत को लेकर एक नए बिल को मंजूरी दी है। इस बिल के जरिए अमेरिका तिब्बत पर चीन के दावे को चुनौती देगा। हमने आप सभी को अपने पिछले वीडियो में बताया था कि अमेरिकी संसद में 12 जून को तिब्बत से संबंधित बिल पारित हुआ। इस बिल का नाम रिजॉल्व तिब्बत एक्ट है। अमेरिकी संसद के दोनों सदनों में इस बिल को मंजूरी दी गई है और अब इस पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन अंतिम साइन करने जा रहे हैं। इस बिल के तहत तिब्बत को लेकर चीन के फैलाए दुष्प्रचार से निपटने में मदद मिलेगी। नैन्सी पेलोसी की भारत यात्रा के दौरान उनका दलाई लामा से मिलने पर चीन तिलमिलाया हुआ है। भारत में चीनी दूतावास के प्रवक्ता ने कहा कि चीनी सरकार धार्मिक विश्वास की स्वतंत्रता की नीति का पालन करती है, लेकिन विद्रोह को कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। आपको बता दें दोस्तों कि तिब्बत में चीनी सरकार के खिलाफ विद्रोह शुरू करके दलाई लामा 1959 में भारत आ गए थे। जब भी कोई अन्य देश का अधिकारी उनसे संपर्क करता है तो चीन तिलमिला जाता है। जानकारों के मुताबिक
इस बिल के लागू होने से चीन को कड़ा संदेश जाएगा कि दलाई लामा और तिब्बती प्रेसिडेंट पेम्पा त्सेरिंग ही तिब्बत के लोगों के प्रतिनिधि हैं। इससे दोनों पक्षों के बीच बातचीत का रास्ता खुलेगा। निर्वासित तिब्बत सरकार को भरोसा है कि अमेरिकी कांग्रेस से पारित बिल के कानून बन जाने के बाद चीन का यह दावा खारिज हो जाएगा कि तिब्बत प्राचीन काल से उसका हिस्सा है। इसी कारण ये बिल बेहद इम्पोर्टेंट माना जा रहा है। नैन्सी पेलोसी के दलाई लामा से मुलाकात करने से तिब्बत की आजादी के लिए लड़ रहे लोगों को प्रोत्साहन मिलेगा। इससे पहले 2008 में पेलोसी ने धर्मशाला में दलाई लामा से मुलाकात की थी और तिब्बत पर चीन के कब्जे की निंदा की थी। अपनी धर्मशाला यात्रा के दौरान नैन्सी पेलोसी ने कहा था कि तिब्बत में मानवाधिकारों की रक्षा के लिए अमेरिका अपने अभियानों को जारी रखेगा। वो लंबे समय से तिब्बत की आजादी का समर्थन करती आई हैं। नैन्सी पेलोसी ने ही द तिब्बत पॉलिसी एक्ट पास करने में मदद की थी। 2019 में अमेरिकी संसद में द तिब्बत पॉलिसी एक्ट पास हुआ था। एक्ट के जरिए अमेरिका तिब्बत की पहचान को बचाने की आवाज उठाता है। पेलोसी की वजह से ही अमेरिका में दलाई लामा का कद बढ़ा है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर तिब्बत चीन का हिस्सा है ही नहीं तो फिर वो तिब्बत का पानी मालदीव को कैसे दे सकता है। इसी प्रकार अगर पीओके पाकिस्तान का हिस्सा है ही नहीं तो फिर चीन वहां से CPEC प्रोजेक्ट कैसे बना सकता है। मालदीव को लुभाने के लिए चीन ने तिब्बती ग्लेशियर से 3000 मीट्रिक टन पानी मार्च और मई में 2 अलग अलग बैचों में मोइजू को उपहार में दिया है। बदले में चीन मालदीव का टापू हड़पने की फिराक में है। भारत के लिए सबसे बड़ी मुसीबत तब खड़ी हो गई जब चीन ने अरुणाचल में 30 स्थानों के नाम चीनी और तिब्बती नामों से बदल दिए। नई दिल्ली ने अरुणाचल में स्थानों के नाम बदलने के चीन के प्रयासों को लगातार खारिज किया है, ये कहते हुए कि ये राज्य भारत का अभिन्न अंग है, लेकिन चीन मानने को तैयार नहीं था। इसी कारण अब भारत ने अमेरिका के साथ मिलकर अपना आक्रामक रुख अपनाना शुरू कर दिया है। पिछले सितंबर में नई दिल्ली में G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन से बमुश्किल कुछ महीने पहले बीजिंग ने एक नया नक्शा जारी करके शरारत की थी, जिसमें अरुणाचल और लद्दाख में अक्साई चीन समेत रूस के भी कई इलाकों पर क्षेत्रीय दावा किया गया था। दोस्तों, अगर आप हमारे काम को पसंद करते हैं और हमारी खबरें आपको पसंद आती है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। हमारे इस उभरते हुए चैनल को सपोर्ट कीजिए और आपका एक एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत मायने रखता है।